हम में से ज्यादातर लोग भगवान राम के वनवास, सीता माता के अपहरण और लक्ष्मण और भगवान हनुमान की मदद से उनके बचाव और रावण का वध के बारे में जानते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम ने पृथ्वी पर जीवन के अंत में जल समाधि ली थी। पर भगवान श्री राम ने क्यों ली थी जल समाधि? जल समाधि शब्द सुनते हैं तो लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर जल समाधि होती क्या है। जल समाधि एक ऐसी परंपरा है जिसमें पार्थिव शरीर को नदी या समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि उनका पार्थिव शरीर जल में विलीन होकर प्रकृति में समाहित हो जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों से बना होता है, जिनमें जल भी शामिल है। जल समाधि में पार्थिव शरीर को जल में विलीन कर दिया जाता है, जिससे यह अपने मूल तत्व में लौट जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ना तो जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है। वे तो केवल अपनी लीला करने के लिए इस भूमि में प्रकट होते हैं और लीला समाप्ति पर वापस बैकुंठ पधारते हैं। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में लंकापति रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। जो भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है, फिर चाहे वे स्वयं ईश्वरीय अवतार ही क्यों न हो या देवता पुत्र हो, एक ना एक दिन उसे मृत्यु की गोद में समाना ही होता है। तभी पृथ्वी लोक का दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है, क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। ऐसे में भगवान श्री राम का भी इस देह का त्याग करना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने अयोध्या के निकट ही सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी और पुनः अपने धाम वैकुंठ को चले गए थे। इसके साक्षी स्वयं भगवान ब्रह्मा, सभी देवतागण और पृथ्वीवासी बने थे। इतना ही नहीं, उनके साथ हजारों लोगों ने भी जल समाधि ले ली थी। यह उस समय की बात है जब श्री राम के सभी उत्तरदायित्व पूर्ण हो चुके थे। उन्होंने रावण का अंत कर दिया था तथा लवकुश को भी पुत्र रूप में अपना लिया था। अब लवकुश सहित श्री राम के तीनों भाइयों के पुत्र भी इतने बड़े हो चुके थे कि वे अब राज सिंहासन संभाल सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव व कुश सहित अपने भाइयों के पुत्रों को भी कहीं न कहीं का राजा बनाया। इसके लिए नए नगर भी बसाए गए थे। फिर जब उनकी मृत्यु का समय पास आने लगा, तब भगवान ब्रह्मा के आदेश पर महाकाल को भेजा गया था। महाकाल ने श्री राम को मृत्यु का समय पास होने की बात बताई। श्री राम ने भी उनसे कहा कि अब वे जल्द ही जल समाधि ले लेंगे और विष्णु लोक पहुंच जाएंगे। नियमानुसार राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राज सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी होता है। भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश थे, इसलिए श्री राम ने कुश को अयोध्या का अगला राजा नियुक्त कर दिया था ताकि उनके बाद अयोध्या की व्यवस्था सही से चलती रहे। उन्होंने अपने छोटे पुत्र लव को लवपुरी का राजा बनाया, जो वर्तमान में लाहौर, पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। वहीं अपने भाइयों के पुत्रों में भी गांधार, कारुपद व मथुरा विदिशा को बांट दिया। श्री राम ने सोची समझी रणनीति के तहत लक्ष्मण का त्याग कर दिया था। लक्ष्मण के लिए श्री राम द्वारा त्याग किया जाना उन्हें मृत्युदंड दिए जाने के ही समान था। इसलिए अपना त्याग होने के पश्चात लक्ष्मण ने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली थी। श्री राम को अपनी जल समाधि लेने से पहले लक्ष्मण का त्याग इसलिए करना पड़ा था क्योंकि यदि लक्ष्मण उस समय तक जीवित होते तो वे श्री राम को समाधि नहीं लेने देते। इस कारण श्री राम ने पहले लक्ष्मण को हरिलोक भेजा और फिर वे स्वयं वहां गए। जब भगवान राम के जल समाधि लेने का दिन पास आने लगा तो उसकी सूचना भारत भूमि की चारों दिशाओं में प्रसारित करवा दी गई। यह सुनते ही अयोध्या सहित पूरे भारत में हाहाकार मच गया था। सारी प्रजा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता है। श्री राम ने सभी को समझाया कि मृत्यु ही परम सत्य है और अब उनके लिए इस सत्य को अपनाने का समय आ गया है। प्रजा ने भी भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया था। भगवान राम जल समाधि लेने से पहले अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुँचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने गुरु की चरण वंदना की और इस पृथ्वी लोक को छोड़ने के बारे में बताया। महर्षि वशिष्ठ ने भी भारी मन से उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री राम वहां से सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री राम के साथ अयोध्यावासी सहित भारत के कोने कोने से असंख्य लोग वहां पहुंचे थे।
इसी के साथ ही श्री राम के दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न, किष्किंधा नरेश सुग्रीव, लंकापति विभीषण, सभी देवतागण व स्वयं भगवान ब्रह्मा भी वहां उपस्थित थे। श्री राम ने सभी को संयम रखने और उनकी जल समाधि में बाधा उत्पन्न नहीं करने का आदेश दिया। सभी ने श्री राम का यह अंतिम आदेश माना और दुखी मन से इस परम सत्य को स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री राम ने सरयू नदी को प्रणाम किया और उनकी वंदना की। फिर श्री राम धीरे धीरे सरयू नदी में उतरते चले गए, जब तक कि उनके पैर जमीन से ऊपर ना हो जाए। इस तरह से श्री राम ने सरयू नदी के जल में समाधि ले ली थी। आकाश मार्ग से यह सब दृश्य देख रहे भगवान ब्रह्मा ने श्री राम से कहा कि अब उन्हें विष्णु रूप ले लेना चाहिए। इतने में ही सरयू नदी के अंदर से भगवान श्री राम श्री हरि अवतार में बाहर निकले। इसे देखकर पृथ्वीवासी उनके नाम का जयकारा लगाने लगे। आकाश मार्ग से देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की जाने लगी। गरुड़ देव उन्हें विष्णु लोक ले जाने के लिए वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु अपने वाहन पर जाकर बैठ गए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अंत में अपना देहत्याग कर दिया व सभी भक्तों के साथ अपने धाम को लौट गए। वहां माता लक्ष्मी, माता सीता पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभु श्री राम की मृत्यु को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, परंतु पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। पहली कथा के अनुसार जब माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को भगवान श्री राम के पास सौंपकर धरती माता की गोद में समा गईं, तो भगवान राम अत्यंत दुखी हो गए। उनके वियोग में कहते हैं सीता माता के दूर जाने से भगवान श्री राम दुखी हो गए और यमराज की सहमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित कर दिया था, जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा। लक्ष्मण जी के लिए अपने भाई श्री राम से दूर जाना मृत्युदंड के समान ही था, क्योंकि वे श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लक्ष्मण हमेशा से श्री राम की आज्ञा का पालन करते थे और उनसे दूर रहने का विचार ही उन्हें मृत्यु के समान लगता था। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। उसके बाद लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। भाई लक्ष्मण के वियोग में प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हर अवतार का एक निश्चित उद्देश्य और अवधि होती है। जब भगवान राम ने धरती पर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया तो उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। भगवान राम ने जल समाधि के लिए सरयू नदी को चुना। सरयू नदी को पवित्र माना जाता है और इसे मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। यह भी माना जाता है कि सरयू नदी में समाधि लेना भगवान राम का अपनी जन्मभूमि अयोध्या को अंतिम श्रद्धांजलि थी। अयोध्या के पुजारियों का मानना है कि गुप्तार घाट ही वो घाट है जहां पर पहुंचकर प्रभु श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज्य करने के बाद इस घाट पर जल समाधि ली थी और बैंकुट धाम को चले गए थे। भगवान राम के शरीर को इस घाट के जल में गुप्त कर लेने की वजह से ही इसे गुप्तार घाट के नाम से जाना जाने लगा। गुप्तार घाट की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। भगवान श्री राम ने सदैव अपने जीवन में धर्म का पालन किया है। उन्होंने सदैव अपने पिता के आदेशों का पालन किया। भगवान श्री राम का अपनी पतिव्रता पत्नी माता सीता के प्रति उनका प्रेम और समर्पण अद्वितीय है। प्रभु श्री राम सत्य, निष्ठा और दयालुता जैसे गुणों का साक्षात उदाहरण है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।